आयुष मंत्री जयविंदर गोमा जी, गोरज के विधायक सुरेश कुमार जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा जी, हमारे चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे चेयरमैन अजय शर्मा जी, हमारे हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा जी, हमारे बरसत से प्रत्याशी सुभाष कटवालिया जी, हमारे चेयरमैन रामचंद्र पठानिया जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण, प्रिंसिपल महोदय, हमारे अध्यापकगण, प्यारे बच्चों और प्यारी बेटियों, आज अभी मैं सब बच्चों से चाहूंगा कि आप शांति से सारी बात सुनिए और मैं आज आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं। हम भी आपके जीवन काल में, जिस जीवन में आप आज महाविद्यालय में अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम अपने पिछले इतिहास, अतीत के इतिहास को उठाकर देखें, ऐसे ही हम कॉलेज में आया करते थे। क्योंकि मैं शिमला में पढ़ा हूं और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, जो आज डीसी के तौर पर यहां कार्य कर रहे हैं। ये मेरे व्यक्तित्व को भी जानते हैं, मेरे व्यवहार को भी जानते हैं और मैं आज इन दो साथियों को, जो पहली बार इस कॉलेज से, हमारे जो हमीरपुर कॉलेज से, वहां से विधायक बनकर के कुलदीप सिंह पठानिया जी, सुरेश कुमार जी और हमारे सुनील शर्मा जी, पुष्पिंदर वर्मा जी, सभी इसी कॉलेज में पढ़े हैं। जब मैं कॉलेज के अंदर कैंपस में आ रहा था तो महसूस कर रहा था मैं कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हम हैं और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के बाद ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले भविष्य के समय जिनका सामना करना पड़ेगा। मैं बेटियों को देख रहा था और मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं हम में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने बैठक ली शिक्षा विभाग की, उसमें ये निर्देश दिए कि आने वाले समय में जो कॉलेज की रैंकिंग होगी वो महज केवल मेरिट ही आधार नहीं होगा, उसके अलावा और जिन एक्टिविटीज में भाग लेती है उसके आधार पर आने वाले समय में हम कॉलेज की रैंकिंग करने जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले जब मैंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस शपथ लेते समय मेरा मन भर आया। मैं एक ऐसे परिवार से राजनीतिक जीवन में आया जिसके परिवार से कोई राजनीति में न था। आप जैसे परिवार से उठकर, एक आम परिवार से उठकर जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो मैंने आंकलन किया अपने अनुभवों से
कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश का समाज है उसमें सबसे वंचित वर्ग कौन है, कौन अपनी आवाज नहीं उठा सकता। और जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां परंपरा होती है सभी अधिकारी कर्मचारी शिमला में सचिवालय के सामने उनका स्वागत करते हैं और जानकारी देते हैं, मैंने उस परंपरा को तोड़ा और उन बच्चों और बेटियों के पास गया जो अपनी मां को खो चुकी थी, अपने पिता को खो चुकी थी। जब मैं उनके पास गया, उनका रहन सहन देखा, उनके खाने की जगह देखी, तो मैंने पाया जो भी बच्चा अपनी मां को खो देता, अपने पिता को खो देता है, उस बच्चे में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दूसरों पर निर्भर रहकर अपने आत्मविश्वास को खोता जाता है। मैं उनके पास गया, बेटियां थी, मैंने उनसे सीखा और मैं उनको सलाम करता हूं। एक भी बच्चे ने आकर मेरे पास ये नहीं कहा, वो जिस हालात में उस अनाथ आश्रम में रह रहे थे कि हम यहां तंगी महसूस कर रहे हैं। मेरी आंखें वो सब कुछ देख रही थी जो मैं अपने परिवार के, अपनी बेटे बच्चों के साथ देख रहा था। आया, पहला निर्देश मैंने ये दिया, जो भी बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, कभी चाचा जी के सहारे निर्भर है, कभी मामा जी के सहारे निर्भर है, या किसी की दया पर निर्भर है, इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, उनके आत्म सम्मान को वापस लाना है। और हमने 8 महीने बाद एक ऐसी योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, जिनमें उन बच्चों को कानूनी अधिकार दिया गया कि अगर कोई बेटा या बेटी अपनी मां को खोती, अपने पिता को खोती है, तो वो सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा है। हिमाचल सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने हिंदुस्तान में ये कानून बनाया। क्या कानून है ये? आप कई बच्चों का भी पता नहीं होगा। जो भी बच्चा पैदा होने के बाद अगर अनाथ हो जाएगा, उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी और हर महीने उसके, जब तक वो पूरी जवानी में ना आ जाता, हर महीने 18 साल की उम्र तक 2,500 रुपया उसके अकाउंट में जमा करवाएगी। उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। अब +2 करने के बाद बेटी कहां जाएगी? पढ़ने में तेज है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई दिशा देने वाला नहीं है। उनके लिए हमने कहा कि कोचिंग क्लासेस लगेगी, और जब ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या आर्ट्स कॉलेज या बीए के कॉलेज में जाएगी, उसकी पूरी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। चाहे वो डॉक्टर बने, अगर उसने +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल में करना है, उसकी कोचिंग का 75,000 रुपया सरकार देगी। जब इस कानून को बनाया जा रहा था तो कई प्रकार के सुझाव आ रहे थे, कई प्रकार की अड़चनें आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, जब अधिकारियों से मैंने बैठक ली, 75 लाख की जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है, जो आप लोगों की संपदा है, जो भविष्य की युवा पीढ़ी की संपदा है, उसका एक भाग इनकी सेवा में भी खर्च होना चाहिए। और आज मुझे खुशी है, इस योजना का लाभ 6,000 बच्चे हिमाचल प्रदेश के जिलों में उठा रहे हैं। 18 साल के बाद उस बेटी को क्या मिलेगा, उस बेटे को क्या मिलेगा? क्योंकि मैंने छात्र जीवन देखा है, युवा जीवन देखा है, यूनिवर्सिटी का जीवन देखा है। मैंने खुद कैलकुलेट किया कि MA होगी, MPhil होगी, PhD होगी,
तो हमने उस योजना को 18 से बढ़ाकर 27 साल तक किया और हर महीने उन बच्चों को 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, गर्मियों के कपड़े मिलेंगे, सर्दियों के कपड़े मिलेंगे। ये हमारी पहली योजना है। और इस योजना का लाभ आप युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, अगर आपके ध्यान में कोई बच्चा आता है तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट से या डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पड़ोस में कोई बच्चा होता है, उन्हें योजना का पता नहीं होता, तो युवा पीढ़ी इस योजना का